आज के जुमा शरीफ के इस इज्तिमा में आलम इस्लाम की एक ऐसी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश किया जा रहा है, जो आसमान की बुलंदी भी रखता है, ज़मीन की वुसअत भी रखता है, कोहसारों की सलाबत भी रखता है, नदी नालों और समंदर का तमव्वुज भी रखता है। वो मौसमों के एतबार से बहार भी रखता है, वो कौस कज़ा भी रखता है, आमिना के लाल के अक़वाल, अफ़आल, अतवार, किरदार, चाल और ढाल का अमानत भी रखता है। वो ऐसा है कि जो जलवत में आमिना के लाल के साथ है तो खलवत में भी हुजूर के साथ नज़र आता है, कोहसार में आमिना के लाल के साथ है तो लोगों के झुरमट में और बाज़ार में भी हुजूर के साथ नज़र आता है, जिसे सुल्तानुल हदीस कहा जाता है और जिसे हुजूर सैयदना अबू हुरैरा कहा जाता है। आपके नाम नामी इसमें गिरामी के बारे में जितना इख्तलाफ है, सहाबा में से किसी सहाबी के नाम के बारे में इतना इख्तलाफ नहीं। ताहम इख्तिसार के साथ कि मुसलमान होने से पहले आपका नाम अब्द शम्स था, सूरज का बंदा। मुसलमान हुए, निगाह मुस्तफ़ा के असीर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो नाम रखा, दो रिवायतें हैं, अब्दुल्ला भी है, अब्दुर्रहमान भी है और उमैर बिन आमिर भी है। आपके 11वें जद्दे अमजद, उनका नाम था दौस और उस निस्बत से आपको अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन आमिर दौसी भी कहा जाता है। अब ये अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत कितना बड़ा नाम है, और ये बात बुनियादी तौर पर ज़हन में रखें कि कोई हाफ़िज़ हदीस हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई मुफस्सिर हो, कोई मुफ्ती हो, कोई आलिम हो, कोई इल्म व फ़ज़ल की बुलंदियों पर फायज़ होने वाला हो, जब तक अबू हुरैरा का तज़किरा नहीं करता उसका इल्म मुकम्मल होता ही नहीं है। और इस शख्सियत का मासूमाना अंदाज़ ज़रा देखें। छोटी सी बिल्ली पाली हुई है, बकरियां चराते हैं, बिल्ली को कभी हाथ पे उठाते हैं, कभी कंधे पे रखते हैं, कभी बगल में ले लेते हैं। आमिना के लाल को इनका ये अंदाज़ इतना पसंद आया कि देखकर फरमाया, अबू हुरैरा बिल्लियों वाले। और बस आमिना के लाल के ज़बान मुबारक से इन कलिमात का निकलना था कि चार दांगे आलम में कोई नाम जाने या ना जाने, मगर अबू हुरैरा को वो ज़रूर जानता है। इब्तदा में बचपन में आपके वालिद का इंतकाल हो गया। कसम पुरसी का आलम है। अब यहाँ पर जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए इन्हें किसी न किसी मुलाजमत की ज़रूरत है। तो इलाके के अंदर एक खातून बुसरा बिनते गज़वान,
इन्होंने उसकी मुलाजमत इख्तियार कर ली। काम ये था कि सवारी के साथ साथ चलना है, काम ये था। कभी आगे कभी पीछे दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। ये है इस्लाम लाने से पहले की बात। अब ज़रा गौर करें, कुदरत रंग क्या दिखाती है। कुदरत रंग क्या दिखाती है। जब इस्लाम ले आए, एक कोने में बैठे रो रहे हैं। किसी ने पूछा कि अबू हुरैरा आज बड़ी तड़प है, क्या वजह है? क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एक वक्त था कि मैं बुसरा बिनते गज़वान का नौकर था, सवारी के साथ चला करता था, और जब से रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे इस्लाम की शमा से मुस्तनीर फरमाया है, अब वही बुसरा बिनते गज़वान अब मेरी वो बीवी बन चुकी है। ये इस्लाम का करम। और असल में इस्लाम इसी चीज़ को देखता है। और यहाँ पर आज लोग देखते हैं कि रंग कैसा है, माल कैसा है, कैसा नहीं है। वो तज्ज़िया करते हैं कि ये माल में कितना है, ये शख्स रिहाइश में कैसा है, बूदोबाश इसकी कैसी है, माल इसका कितना है। मगर पहले लोग ये नहीं देखते थे माल इसका कितना है, पहले ये देखते कि दिल का हाल इसका कितना है। वो देखते थे कि यहाँ पर तो तस्वीर मुस्तफ़ा बसी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये न देखा जाए कि इस बंदे के पास है क्या, यहाँ पर देखा ये जाए कि ये बंदा ईमान की सलामती के साथ कितना आगे बढ़ने वाला है। चूँकि माल आकर जा सकता है, एजाज़ आकर जा सकता है, मगर जब ईमान दिल में घर करता है तो फिर वो बंदा इतना इस हद तक मुतमव्वल हो जाता है कि वो इतनी सी निगाहों को झुकाता है तो जलवाए खुदा को भी देखता है, जलवाए मुस्तफ़ा को भी देखता है। इतना मकाम है उसका। और ये इस्लाम से कबल आपका, अच्छा, आपके मुसलमान होने के कुछ रुदात इस तरह से, आपके इलाके का एक बंदा मक्का मुकर्रमा में हाज़िर हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सोबत को पाया, और अब वो बंदा, वो तुफ़ैल बिन अमर दोसी अपने इलाके में गया, वहाँ जाकर अपने इलाके के अंदर तबलीग की, और ऐसा नक्शा खींचा जुल्फ़े मुस्तफ़ा का, ऐसा नक्शा खींचा लबे हबीब किबरिया का, ऐसा नक्शा खींचा अलम नशरा के सीने का, ऐसा नक्शा खींचा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो करामत और एजाज़ का कि वहाँ पर पूरे इलाके के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नामे नामी की गूंज पैदा हो गई। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह भी फरमाता है कि लोगों को हिकमत और दानाई के साथ बुलाओ। और मैंने जो तज्ज़िया किया है, आप हज़ारों किताबें पढ़ लें और लोगों को समझाते रहें, हज़ारों दफ्तर आप टटोल मटोल कर लें, समझते समझाते रहें, आप तारीख़ की किताबों को टटोलें, वो ज़ौक़ पैदा नहीं होता, वो मोहब्बत पैदा नहीं होती। बस एक मर्तबा दिल के अंदर उस चिंगारी को सुलगाएं कि जब चिंगारी लगी तो बिलाल हबशी भी फर्शे ज़मीन से उठकर जन्नतुल फिरदौस की सैर करने लग गया था। उस चिंगारी को जब बंदा सुलगाता है तो फिर अबू बकर सिद्दीक बनता है, फिर उन जैसे रवैयों को इख्तियार करता है। और जिसने इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी को अंदर जगह दी, इन्होंने कितनी किताबें तारीख़ की पढ़ी थी, कितनी मंतिक की पढ़ी थी, कितनी फ़लसफ़े की पढ़ी थी, कितनी इल्म बयान की पढ़ी थी, वो यहाँ पर कायनात के अंदर इल्म फ़ल्कियात को पढ़ा था, अर्दियात को पढ़ा था, नफ्सियात को पढ़ा था। इन्होंने उन्हें नहीं पढ़ा था, बस एक निगाह मुस्तफ़ा को पढ़ा था।
जलवा हबीब किबरिया को पढ़ा था, वद्दुहा के चेहरे को पढ़ा था, लहल की जुल्फों को पढ़ा था, अलम नशरा के सीने को पढ़ा था। इन्होंने पढ़ा था, नबी के निगाहों को झुकाकर देखने को पढ़ा था, नबी निगाहों को उठाए तो उस किताब को पढ़ा था, वो नबी निगाहों से लोगों को नवाजे उस किताब को पढ़ा था, वो उंगली का इशारा करे तो सूरज कैसे पलटकर वापस आता है उस किताब को पढ़ा था, वो उंगली का इशारा करे चांद टूटकर कैसे जुड़ता है उस किताब को पढ़ा था। इन्होंने उस किताब को पढ़ा था कि आमना के लाल की उंगलियों से पानी के चश्मे कैसे जारी होते हैं। उस यारो इन्होंने उस किताब मोहब्बत को पढ़ा था, किताब मोहब्बत को पढ़ा तो वो बुढ़िया जो भागकर वापस जाने लगी है, बोझ मौजूद है, कायनात के आका जलवा फिगन हुए, अम्मा को उसके घर तक पहुंचा दिया। आने लगे तो कहा बेटा एक नसीहत सुनते जाओ, मुझे पता चला है कि इस इलाके में एक जादूगर मोहम्मद आया हुआ है, देखना कहीं उसके दामन में ना आ जाना, उसके दामन में ना आ जाना। सरकार मेरे मुस्कराए मुस्कराकर फरमाया अम्मा वो तो मोहम्मद मैं ही हूँ। अब ज़रा गौर करें अम्मा ने क्या किताब पढ़ी, ये अम्मा ने किताब मोहब्बत पढ़ी थी, चेहरा मुस्तफ़ा को पढ़ा था, खुल्क़े मुस्तफ़ा को पढ़ा था, बेताबिए हिजरा को पढ़ा था, इश्क़ मस्सी को पढ़ा था, वो इदराक को पढ़ा था। और ऐसा पढ़ा कि ये सफ़ा पढ़ने के बाद कहा कि बेटा मोहम्मद पहले तो मैं सुनती थी कि वो जादूगर है, अब तो तेरी निगाहों ने मुझ पर भी जादू कर दिया है। कलमा शरीफ पढ़ती हैं, मुसलमान होती हैं। अब ये किताब ज़िंदगी है। वो मैं ये जिक्र कर रहा हूँ तुफ़ैल बिन अमर दौसी, उन्होंने जाकर हुजूर का नक्शा खींचा। मैं प्यार से कहता हूँ कि बच्चों को जो पढ़ाना है पढ़ाओ, जो बनाना है बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उन्हें साइंटिस्ट बनाओ, उन्हें फल्कियात का माहिर बनाओ, अर्जियात का माहिर बनाओ, उन्हें जो कुछ करना चाहते हो करो, मगर सबसे पहले उन्हें ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनाओ। आजकल हम देखते हैं लोगों ने अपने अपने एक वज़ा कता बनाई हुई है, देखकर हम कहते हैं भाई ये डॉक्टर लगता है, देखकर कहते हैं ये एडवोकेट लगता है, ये जुब्बा इसने पहना है भाई ये शख्स जज लगता है, भाई ये शख्स कारोबारी लगता है, ये शख्स ये कमाने वाला लगता है, ये मुलाजिम लगता है। अल्लाह अकबर, तेरी वज़ा कता वो क्यों नहीं है कि तुझे देखने वाला कहे कि ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा लग रहा है, ये आमिना के लाल के दरवाजे का फ़कीर लग रहा है, कशकोल लेकर बढ़ा हुआ है, और ये निगाह मुस्तफ़ा का असीर लग रहा है। इसके पेशानी के शिकल बताते हैं, इसकी चेहरे की रंगत बताती है, और इसका अंदाज़ होशरबा बताता है कि आने वाला ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा चला रहा है। मदीना मुनव्वरा में आए मुसलमान होने के लिए तो पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम खैबर की तरफ तशरीफ़ ले गए हैं। बात दीवानगी थी, दौस कबीला के और भी बहुत से लोग थे, वो खोज लगाते हुए वहाँ पहुँचे। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के सामने मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। अब लुत्फ़ की बात यह है कि इसी मौका पर रास्ते में आते हुए इस दौसी नौजवान का ग़ुलाम गुम हो गया था।
ग़ुलाम गुम हो गया था। जब इधर से वो मुसलमान हुए हैं तो उधर हुजूर ने फरमाया वो देखो दोसी जो पहले अब्द शम्स थे, बाद में अब्दुर्रहमान बने। फरमाया अब्दुर्रहमान तुम्हें मुबारक हो कि तेरा गुमशुदा ग़ुलाम मिल गया है। अब निगाह, और मैं तो यहाँ पर इसे यूँ लेता हूँ कि जैसे वो दायरा इस्लाम में आए, गुमशुदा ग़ुलाम मिल गया। जब बंदा कायनात के आका की निगाहों का असीर हो जाता है तो उसे अपना गुमशुदा दिल भी मिल जाया करता है, गुमशुदा सुकून भी मिल जाया करता है, गुमशुदा इदराक भी मिल जाया करता है, गुमशुदा ताकुल भी मिल जाया करता है, गुमशुदा तफाहुम भी मिल जाया करता है। और फिर जब बंदा आमिना के लाल का नौकर बन जाया करता है तो फिर कायनात की सारी वुसअतें उसके कदमों की धूल बन जाया करती हैं। उन्होंने फरमाया दौसी नौजवान वो देख तेरा ग़ुलाम भी आ गया। इधर से ग़ुलाम को देखा, उधर से चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, देखकर कहा हुजूर इस चेहरे के सदक़े से आज से मैंने इसे आज़ाद कर दिया है। ये है अचो लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अगर चाहते हो कि रब की तजल्लियात को पाओ, उस चीज़ को खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा अजीज़ है। इस दौसी जवान का एक ग़ुलाम ही था, कहा क्या कहा वो भी तेरे नाम पर फ़िदा है। और मैं ये कर्ज करता हूँ कि आज लोग रुपया भी लुटा देते हैं, सोना भी लुटा देते हैं, चांदी भी लुटा देते हैं, हर चीज़ लुटा देते हैं कि हमारी जान बच जाए। तो इसका मतलब कि ये जान जो है ये ज़्यादा मौसर है। हर बंदा जान के बचाने में लगा हुआ है, कभी डॉक्टर के पास, कभी हकीम के पास, कभी तबीब के पास, लबीब के पास, हॉस्पिटल में कभी ड्रिप लग रही है, कभी इंजेक्शन लग रहा है, कभी यहाँ पर टेबलेट खाई जा रही है, कभी कैप्सूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कभी माजून इस्तेमाल की जा रही है। जान बच जाए, जान बच जाए। इसका मतलब कि जान बड़ी प्यारी है, जान बड़ी प्यारी है। अब जब कोई बंदा इसे फ़िदा करता है, इसे फ़िदा करता है, ये बंदे का टेस्ट है। फ़िदा कर आमिना के लाल की ज़ात पर, फ़िदा कर नबी के इरशाद पर, फ़िदा कर कुरान के हुक्म पर, फ़िदा कर अल्लाह की याद में। जब बंदा अपनी इस जान को रब के मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर देता है तो उधर से फिर हुक्म होता है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मैं रब होकर वादा करता हूँ तू मर भी जाएगा तो मैं तुझे ज़िंदगी अता फरमा दूँगा। हयात तय्यबा अता होती है, बंदा अपने आप को वो निछावर कर दे। ये दौसी नौजवान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उमैर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आके मुसलमान हो गए। अब यहाँ पर आप तो मुसलमान हो गए, बाबा इनके बचपन में फौत हो चुके, अम्मा को कहते कि अम्मा आप भी मुसलमान हो जाएं, अम्मा न मानती। एक दिन फिर दावत दी, अम्मा ने जो कुछ मुग़ल्लज़ात थे वो कुछ कहे, बेटे को कहे, और जिन पर ये ईमान की दावत दे रहे थे न सरकार को छोड़ा। रोते हुए सीधे दरबार रिसालत में आ गए। हुजूर आज का दिन बड़ा सख्त दिन है। दौसी जवान क्या हुआ? आज बड़ा सख्त दिन है हुजूर, मैंने अपनी अम्मा को ईमान लाने की दावत दी, उसने मुझे भी बहुत कुछ सुनाया, आपके मुतल्लिक़ भी बहुत सी बातें की, बस मेरे आका आज मौज में आ गए। दुआ मांगी, जिस दुआ के मांगने से बादल उमंड आते, जिन हाथों के उठाने से छम छम बारिश बरसना शुरू हो जाती, जिन हाथों के उठाने से उमर फारूक हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, जिन हाथों के उठाने से वहाँ पर अरब की मदीना की खाक भी खाके शिफा बन गई, जिन हाथों के उठाने से वो दुनिया के सीनों को तब्दील करके रख दिया। आज मेरे मुस्तफ़ा ने जो हाथ उठाए,
अभी रुख ताबा तक फेरे, उनकी अम्मा के लिए दुआ मांगी। अब यहाँ पर यह यकीन हुजूर सैयदना अबू हुरैरा और कुछ ना कहा, सीधे भागते हुए गए कि मेरे मुस्तफ़ा के हाथ उठ गए, मेरे आका के हाथ उठ गए हैं। ये उठे हुए हाथ वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और रब्बे ज़ुल जलाल तो इस इंतज़ार में रहता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। वो दुआ ना भी मांगे, जुल्फ़ों को झटक कर देख लेता है तो रब्बे ज़ुल जलाल क़िबले को तब्दील फरमा देता है। और अब तो दुआ मांगी जा रही है कि या अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मा को ईमान दे दे। हुज़ूर सैयदना अबू हुरैरा का ईमान इतना पक्का था, भागते हुए गए, दरवाज़ा बंद है, अंदर से अम्मा के नहाने की आवाज़ आ रही है। इंतज़ार किया, अम्मा ने दरवाज़ा खोला। पहले जो अम्मा कहा करती थी, अब्दे शम्स बेटा कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, क्या करना है, कुछ खाना पीना है, आज अम्मा इन लफ्ज़ों से इस्तिकबाल नहीं कर रही, इन लफ्ज़ों से इस्तिकबाल नहीं करती, बल्कि अपने बेटे के चेहरे को देख कर कहती अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूल। और ये कलमा पढ़ा सरकार का। अब बेटे का इस्तिकबाल कलमा तैयबा पढ़ के किया है, कलमा तैयबा पढ़ के बेटे का इस्तिकबाल किया है। यारो ये है मेरे मुस्तफ़ा। वहाँ पर तज़किरा तो हुज़ूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, मगर साथ साथ कि आमिना के लाल क्या कुछ अता फरमा देते हैं। और यहाँ पर सुभान अल्लाह कि कलमा शहादत पढ़ा, मुसलमान हो गई, और आप बहुत से ग़ज़वात में भी शामिल हुए। आपके इल्मी मकाम के हवाला से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का मकाम बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। हज़रत अनस बिन मालिक का मकाम हदीस की दुनिया में बड़ा मकाम है, मगर आप ये इल्म इरफान के शहज़ादे कहा करते थे कि भाई हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बड़ा इल्म है, मगर अबू हुरैरा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो इल्म इरफान के एतबार से इतने बुलंदी पर जा चुके थे। और फिर ये है कि यहाँ पर देखिए वहाँ मुकाबला क्या होता है। मुकाबला ये नहीं होता कि तेरा माल कितना है, मेरा माल कितना है, तेरा हुस्न कितना है, मेरा हुस्न कितना है, तेरी गुफ्तार कैसी है, मेरी गुफ्तार कैसी है। ये मुकाबला नहीं होता। मुकाबला होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बातों का अमीन ज़्यादा कौन है, हुजूर की बातों को संभाल कर रखने वाला और आगे बयान करने वाला वो ज़्यादा कौन है। ये दो जलील कदर शख्सियतें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अनस बिन मालिक इल्म इरफान की बुलंदियों पे फायज़ हैं, मगर जब अबू हुरैरा का नाम आता है तो ये भी अपनी पेशानी को झुका दिया करते हैं। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है। अच्छा ये नाम कभी आप गौर करें, हालांकि आपने हदीस की किताबों में मुमकिन है कि किसी ने ना पढ़ी हो, मगर अबू हुरैरा को जानता है कि अबू हुरैरा किसी का नाम है। असल में हुआ ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कायनात के आका तशरीफ़ लाए, तो इस मौका पर सहाबा किराम बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे, अल्लाह से मांग रहे थे, तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। खामोश हो गए कि सरकार आ गए। सरकार ने कहा नहीं तुम मांगो, जो कुछ कर रहे करो। फिर दुआ मांगना शुरू की। सरकार साथ फरमाते आमीन आमीन आमीन। 3 सहाबी थे, 2 सहाबी पहले मांगते रहे, एक सहाबी जिन्हें अबू हुरैरा कहा जाता है खामोश बैठे रहे। जब वो फारिग हो गए तो वो कहते या अल्लाह जो कुछ इन्होंने मांगा है वो भी मुझे अता फरमा
और मुझे ऐसा इल्म अता फरमा जो इसके बाद आने के बाद कभी ज़ायल भी ना हो। अब हुजूर फरमाते हैं आमीन। अब वो भी सब कुछ मिल गया और इधर से भी मिल गया। कायनात के आका दुआ अता फरमाते हैं, या अल्लाह इस दोषी नौजवान को साबित रहने वाला इल्म अता फरमा और ऐसा मकाम अता फरमा कि ये लोगों के दिलों के अंदर घर कर जाए। बस वो दुआ खुद फरमाते हैं कि मुझे तो मेरे मुस्तफ़ा की दुआ है, मेरे आका की मुझे दुआ है कि हर बंदा वो मुझे जानता है, पहचानता है, इल्मी दुनिया का तज़किरा होता है तो मेरा ज़िक्र किया जाता है। गौर करें कि यहाँ पर हुजूर इन्हें इल्म का शौक़ बड़ा था, हुसूल इल्म का, और चाहते थे कि दूसरों के अंदर भी इल्म आए। और ये इल्म अल्लाह जल्ला जलालू का अता करदा बड़ा मकाम है। उसी इल्म की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करो, अच्छी नसीहत के साथ, पंदो नसाए के साथ उन्हें इस्लाम की तरफ राग़िब करो। आपके इस्लाम की तरफ राग़िब करने का ज़रा तरीका देखिए। हुज़ूर सैयदना अबू हुरैरा बाज़ार तशरीफ़ ले गए, बाज़ार गए, लोगों से झुरमट था, लोग दुकानदार थे। वहाँ जाकर फरमाते हैं तुम यहाँ बैठे हो, मस्जिद नबवी में तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की मीरास तकसीम हो रही है, वहाँ तो माल तकसीम हो रहा है। लोगों ने अपने कारोबार छोड़े, धड़ाधड़ मस्जिद में पहुँचे, लेकिन वापस जाकर कहने लगे अबू हुरैरा वहाँ तो कोई माल तकसीम नहीं हो रहा, वहाँ तो चंद लोग हैं, कुछ नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ आपस में वो तबादला ख्याल कर रहे हैं, कुछ कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ कुरान को बयान कर रहे हैं, कुछ हदीस को बयान कर रहे हैं। आप मुस्कराए, फरमाया मेरी मिल्लत के जवानों, सबसे बड़ा माल वो यही है कि जो आमिना के लाल ने अपने दहन मुबारक से निकाल दिया, वो सबसे बड़ा माल है। जो उसे महफूज कर लेता है, रब्बे ज़ुल जलाल उस बंदे को माला माल कर दिया करता है। ये सबसे बड़ा माल है। हमारे यहाँ माल ही कुछ और समझा जाता है, रुपया कितना है, पैसा कितना है, सोना कितना है, चांदी कितनी है, हीरे कितने हैं, मोती कितने हैं, जवाहरात कितने हैं, तनख्वाह कितनी है, पेंशन कितनी है, कारोबार कहाँ तक पहुँचा हुआ है, चमका वहाँ पर चमक कहाँ तक रहा है। ओहो, सरकार तो ये नहीं देखते थे, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखण दा दिल वेख दे। आपकी बहुत ज़्यादा, आपको सुल्तानुल हदीस कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा को हदीसों का बादशाह, सादा से हदीसों का बादशाह कहा जाता है। और आपकी इतनी रिवायात कैसे हो गई? सबसे ज़्यादा रिवायात आपकी पेश करता है। लोग परेशान भी हो जाते हैं कि इतनी रिवायात कैसे। आप खुद फरमाते हैं, जब आपसे पूछा गया कि आपकी इतनी रिवायात, और देखिए सिर्फ 4 साल हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के साथ रहे। 30 साल की उम्र में हल्का बगोश इस्लाम हुए, सिर्फ 4 साल हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के साथ रहे, मगर अहादीस इतनी कि वर्ता हैरत में गुम कर दिया। जब इतनी रिवायात, खुद फरमाते हैं कि हमारे मुहाजिरीन भाई वो कारोबार के बड़े रसिया थे, फरमाते हैं वो चले जाते बाज़ार में। अंसार भाई वो चले जाते खेती बाड़ी में, चूँकि अंसार खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे। मुहाजिरीन बाज़ार में चले गए, जो मक्का से हिजरत करके आए थे।
अंसार अपने बागात में चले गए, खेती बाड़ी करने लग गए। आप फरमाते हैं कि मैं मिस्कीन सा बंदा था, मेरा तो कारोबार भी यही था, मेरा तो निज़ाम हयात भी यही था। लोग किसी को देखते मगर मैं तो देखता ही चेहरा मुस्तफ़ा को था। लोगों के कुछ और हुआ करते, उनके पास तो माल हुआ करता, उनके पास जायदाद हुआ करती, उनके पास कारोबार हुआ करता। मेरे पास कोई जायदाद न थी, कोई कारोबार न था, बस फ़कत चेहरा मुस्तफ़ा था। मैं उसे देखता रहता, जो कलिमात मेरे आका अदा फरमाते मैं उन्हें महफूज कर लिया करता था। एक वजह है कि आपकी रिवायात भी ज़्यादा है, आपकी रिवायात ज़्यादा है, बाकी काम काज के लिए चले जाते। और हुज़ूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वहीं पर मौजूद रहते। अच्छा, बाकी कारोबार की वजह से, मुलाजमत की वजह से चीज़ों को भुला दिया करते, मगर हुज़ूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वहीं पर मौजूद, चूँकि आपकी तवज्जो के अंदर इर्तिकाज़ था, बस इनकी तवज्जो ही ये थी मेरे आका फरमाते क्या हैं, मेरे आका जा कहाँ रहे हैं, रुक कहाँ रहे हैं, अता क्या फरमा रहे हैं, आपकी गुफ्तार कैसी है, आपका किरदार कैसा है, आपकी ललकार कैसी है, आपका चाल और ढाल कैसी है। बस रुख मुस्तफ़ा के असीर हो चुके थे, आपका उठना बैठना यही था। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दिन इन्हें बुला लिया और सब फरमाया, अबू हुरैरा सरकार दो सरा ने जो फरमाया वो आपने भी सुना, हमने भी सुना, आपने भी देखा, हमने भी देखा, मगर तुम इतनी ज़्यादा रिवायतें कैसे बयान करते हो। उनका जवाब भी बड़ा ईमान अफरोज़ था, मोहब्बत के साथ इल्तिजा पेश करते हैं कि माँ जी असल में तो आपको इतना भी ज़रा ख्याल करना पड़ता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ लाएंगे तो उनके लिए आप अपनी ज़ात की तरफ भी तवज्जो देती हैं ना। इतनी सी तवज्जो तो आपकी इधर बिखरती है कि अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो देती हैं। आप अर्ज़ करते हैं माँ जी मुझे तो ऐसा कोई काम ही नहीं होता, मैं तो उठता हूँ रुख मुस्तफ़ा, बैठता हूँ रुख मुस्तफ़ा, चलता हूँ रुख मुस्तफ़ा, जलवत में हूँ रुख मुस्तफ़ा, खलवत में हूँ रुख मुस्तफ़ा, इक़दाम है रुख मुस्तफ़ा, निगाहों को झुकाता हूँ तो रुख मुस्तफ़ा होता है और निगाहों को उठाता हूँ तो रुख मुस्तफ़ा होता है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, एक दिन अर्ज़ करते हैं हुज़ूर अब मैं बाज़ चीज़ों को भूल जाता हूँ, तो इसका क्या इलाज है। भूल जाता हूँ, इसका इलाज क्या है हुज़ूर, इलाज फरमा दें। ना हुज़ूर ने यहाँ पर कि माजून दी है, ना दवाई दी है, ना कैप्सूल दिए हैं, ना टैबलेट दी है, ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर इलाज बिल ग़िज़ा बताया है, ना इलाज बिल दवा बताया है। कायनात के आका ने फरमाया कि यहाँ चादर बिछाओ। अब देखिए देने की अंदाज़ क्या है। चादर बिछाई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को मिलाया, जिसे हम देखते हैं कि ये खाली फ़िज़ा है, हवा में फ़िज़ा में अपने दोनों हाथों को मिलाया और दोनों हाथों को मिलाकर पता नहीं रब्बे ज़ुल जलाल से क्या लिया, हमें उसका इल्म नहीं है। वो दोनों हाथों से लिया जो ख़जाना रब से लिया और वो अबू हुरैरा की चादर में डाल दिया। फरमाया अबू हुरैरा सीने से लगा लो। फरमाता है जब से मैंने उस कपड़े को सीने से लगाया उसके बाद खुदा की कसम है सरकार की हदीसों को कभी भी नहीं भूला हो। ये कायनात के आका की अता है। वैसे कहते हैं झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। अब यहाँ पर कायनात के आका अता फरमा अम्मा साइला फला तनहर, देने के अंदाज है, देने के अंदाज है।
और देने के अंदाज। अच्छा, अब इस मौका पर जो दो साथी और भी थे, ज़ैद बिन साबित थे और एक और सहाबी थे, इन दोनों ने अर्ज़ किया, हुज़ूर जो कुछ आपने फरमाया है कि इस दौसी नौजवान को कि तुम अपने सीने से लगा लो, वो इन्हें अता किया है, हुज़ूर हमें भी अता फरमा दें। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, वो हिस्सा मेरे दौसी नौजवान का था, वो हिस्सा मैंने इस दौसी को दे दिया है। अब यहाँ पर और किसी का हिस्सा नहीं, जो हिस्सा देना था वो मैंने इसे दे दिया। इसी तरह से आप हदीस पाक के लिखाई भी किया करते थे, किताबत भी किया करते, लिख लिया करते, महफूज कर लिया करते, ज़हीन भी थे, साथ लिख भी लिया करते। और यहाँ पर एक मर्द हसन बिन अमर ने अबू हुरैरा को एक हदीस सुनाई रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक हदीस सुनाई। और हदीस सुनाने के बाद हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे कि देखो भाई, ये जो हदीस है मुझे तो मालूम नहीं है। हसन बिन अमर ने कहा, मैंने आप ही से तो सुनी है। आपने फरमाया कि मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर हसन बिन अमर को साथ ले आए। कहते हैं कि अगर ये हदीस मैंने बयान की है तो देखना जो रजिस्टर मैंने घर रखा हुआ है, ये हदीस उसके अंदर ज़रूर मौजूद होगा। घर में दिखाया, वो पूरा रजिस्टर बनाया हुआ है और वो हदीस, वो रिवायत जो हसन बिन अमर ने बयान की थी, आपने जब रजिस्टर को खोला तो वो रिवायत उसमें लिखी हुई थी। ये एहतियात था, ये एहतियाती पहलू था कि वो रिवायात लिख लिया करते। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा का जो लीडर था सरकारी तौर पर, अब यहाँ पर मरवान ने भी आपका एक टेस्ट लिया। मरवान ने टेस्ट यूँ लिया, लोगों ने शिकायत की कि अबू हुरैरा हदीसें बहुत बयान करते हैं। मदीने के गवर्नर थे, मरवान ने कहा कि अच्छा अबू हुरैरा को बुलाओ। अबू हुरैरा को बुलाया गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिस मेज़ पर मरवान बैठा हुआ था उसके नीचे एक कातिब को बिठा दिया कि जो कुछ अबू हुरैरा कहे तूने लिख लेना है, बोलना नहीं है, नीचे से लिख लेना है। मरवान ने जो पूछा, हुज़ूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो रिवायात बयान की और उस तरह से वो कातिब नीचे बैठा हुआ लिखता रहा। रजिस्टर तैयार हुआ, अब इसे महफूज कर दिया। जब 1 साल गुजर गया तो मरवान ने दोबारा हुज़ूर सैयदना अबू हुरैरा को तलब किया, अबू हुरैरा वो हदीसें हमें सुनाओ। तारीख बताती है दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुए आमिना के लाल ने इतना अता कर दिया, कुव्वत हाफिजा में वुसअत अता कर दी और इतना अता किया। फरमाते हैं कि जिस वक़्त आपने हदीसें बयान करना शुरू की, जो कुछ जैसे हदीस पिछले साल बयान की थी, बग़ैर किसी तरद्दुद के वो हदीसें उसी तरह से वो सारी की सारी बयान कर दी। ये मकाम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतफरी। आपकी मरवियात जो आपने हदीसें रिवायत की, वो आपकी मरवियात 5374 हैं। 5374 रिवायतें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से आपने रिवायत की हैं। और जो रिवायतें मुत्तफ़क़ अलैहि हैं, जिन्हें इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने ज़िक्र किया, सहीहैन के अंदर हैं, वो मुत्तफ़क़ अलैहि 325 रिवायात मुत्तफ़क़ अलैहि हैं। और इमाम बुखारी की जो सिर्फ इमाम बुखारी ने ज़िक्र की हैं, इमाम मुस्लिम ने ज़िक्र नहीं की, वो 79 रिवायात हैं।
कुछ रिवायात वो हैं जो इमाम मुस्लिम ने बयान फरमाई और इमाम बुखारी ने रिवायत नहीं की, वो 93 रिवायात हैं। और फिर आपके शागिर्दों का हल्का गौर करें, जिसमें सहाबा किराम, ताबईन, जब उनकी तादाद को जमा किया जाता है तो जलीलुल कदर सहाबा समेत 800 असहाब, असहाब रसूल और असहाब रसूल की ज़ियारत करने वाले 800 शागिर्द बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर सैयदना अबू हुरैरा से ये मोहब्बतनामे लिए हैं। यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कायनात के आका, आपकी रिवायात को लिया, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कायनात के आका, आपकी रिवायात को आपसे लिया है। इतना बड़ा मकाम है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं, ये सिर्फ अरबी ही नहीं जानते थे, बल्कि मिलता है कि एक औरत इस्तिगासा लेकर आई, और जो इस्तिगासा लेकर आई, तलाक के बाद बच्चे का मामला था कि कौन रखेगा, वो औरत फ़ारसी बोलती थी और हुजूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका जवाब भी फ़ारसी में ही अता फरमाते थे। जिसका मतलब है कि वो ज़बान जो अपने इलाके की न हो और उस इलाके की दूर दराज की, कि जिसे लोग जिसकी मोहताज होते हों, वो ज़बानें सीखना भी ये सहाबा किराम का भी अमल रहा है। अल्लाह अकबर। देखिए, आप 3 अफराद थे, आपकी बात तो रियाजत का भी हाल, ये 3 अफराद थे। एक हज़रत अबू हुरैरा, एक उनकी बीवी सैयदा बुसरा, और एक आपके ग़ुलाम थे। इन तीनों अफराद ने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में एक फ़र्द बेदार होता और रब्बे ज़ुल जलाल को मनाने में लग जाता, अल्लाह को मनाता रहता, घर में वो आहो बुका करता रहता। जब उसका 1/3 वक्त ख़त्म होने को होता तो वह अपने दूसरे साथी को जगा देता। यादे इलाही से घर खाली न रखते थे। फिर दूसरा, अब जब दूसरा सोने का वक्त आता तो वो तीसरे को उठा दिया करते थे। इस तरह से हुजूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मुक़द्दस घर, ये सारी की सारी रात यादे इलाही में ये मसरूफ़ रहता था। और यहाँ पर अल्लाह अकबर, एक अबू शफिया इसबही एक शख्स आया, उन्हें देखा कि एक आदमी के इर्द गिर्द झुरमट लगा हुआ है। पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा कि ये अबू हुरैरा है। वो बंदा मुंतज़िर रह गया। जब वो सारे का सारा झुरमट छट गया, वो बंदा करीब आया, उन्हें कहा कि अबू हुरैरा, सुना है कि तुम्हारे पास बहुत सी रिवायात हैं, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे वो रिवायत बयान करो जो तुमने अपने कानों से मेरे मुस्तफ़ा से सुनी और उसकी वजाहत मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाई। बस लफ्ज़ इतने से ही हैं, मुझे वो रिवायत बयान करो कि जो तूने खुद अपने कानों से सुनी और हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने वो तुझे समझाई भी। आप जोश में आ गए, आंखों में आंसू भर आए और आप जज्बात में आकर इतने पिघल गए, कहते मैं वही रिवायत सुनाऊंगा जो मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमाई और मैं अपनी आंखों से देख रहा था। आमिना के लाल ने जिसकी वजाहत की, वही रिवायत बयान करूंगा। और इतने जज्बात में आए कि बेहोश होकर गश खा के गिर गए। यानी जज्बात में इतने आ गए, गश खा के गिरे और फिर बेदार हुए। जब होश में आए, फिर जोश में आकर फिर फरमाते हैं, मैं तुम्हें वो रिवायत बयान करता हूँ जिस रिवायत को मेरी आंखों ने देखा कि सरकार अता फरमा रहे हैं, मेरे कानों ने सुना
और इस घर में मेरे आका थे, मैं था और कोई नहीं था। ये जुमला कहा, फिर गश खा के गिर गया। गौर करें, ये इश्क व मस्ती है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा। यानी इतने जज्बात में आए कि जज्बात पर काबू नहीं पाया जा रहा। अब तीसरी मर्तबा फिर कहा, जब होश में आए, मैं तुम्हें वही हदीस सुनाऊंगा जो सरकार दो सरा ने अता फरमाई। मेरी आंखों ने देखा, कानों ने सुना और फिर मैंने उसे महफूज किया। दो शख्स से तीसरा कोई नहीं था। अब फिर गश खाया। वहाँ पर आने वाले अबू शफिया इसबही उसे सहारा दिया, मगर जब बकाई में होशो हवास हुए, अब ज़रा जुमले ज़रा सुने, ये क्यों इतने जज्बात में आए थे। आप फरमाते हैं कि कायनात के आका ने फरमाया, जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह जल्ला जलालहू एक कुरान के आलिम को बुलाएगा। ये हुजूर ने फरमाया, कुरान के आलिम को बुलाएगा, बता तुझे मैंने कुरान दिया था, क्या किया। वो कहेगा, मौला तूने दिया था तो मैं उसे लोगों को पढ़ाता रहा, सिखाता रहा। हुक्म होगा, तू झूठ बोल रहा है, तूने कुरान मुकद्दस इसलिए नहीं सिखाया कि तूने अपना फ़र्ज़ अदा किया हो, लोगों को इस्लाम से रूशरास कराना था। तो अपनी बड़ाई के लिए कि लोग तुझे कहें तू बड़ा आलिम है, तो तुझे कहलवा दिया। उन्होंने फरमाया कि उस बंदे को जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा, एक और को बुलाया जाएगा, तुझे इतना दिया, क्या किया। वो कहे कि मेरे अल्लाह मैं शहीद हुआ। हुक्म होगा, तो झूठ बोलता है, तू मरा तो इसलिए था कि लोग तुझे कहेंगे कि बड़ा उसकी बारगाह का अपनी जान को जान निसारी करने वाला है। वो दुनिया में कहलवा दिया, अब तेरा कोई हिस्सा नहीं। दौलतमंद को बुलाया जाएगा, तू क्या करता रहा। मौला तूने मुझे असनाफ की चीज़ें दी, तरह तरह की चीज़ें दी, मैंने तेरे राह में उन्हें लुटा दिया। हुज़ूर ने फरमाया कि तूने मेरी खातर, रब की खातर नहीं लुटाया, वो तूने इसलिए उन्हें लुटाया कि लोग तुझे कहें बड़ा सखी है। वो तुझे दुनिया में कहलवा दिया गया। और ये वो अमल है कि रो रहे हैं और अपनी इस बात को बयान कर रहे हैं कि मैंने अपने मुस्तफ़ा की ज़बान से ये कुछ सुना। अब उस बंदे को भी जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह। कुरान के आलिम को, शहीद को, दौलत वाले को सरकार ने फरमाया कि इब्तदाई तौर पर जहन्नम को इन्हीं लोगों से भर दिया जाएगा, इन्हीं लोगों से भर दिया जाएगा। आप इसलिए रो रहे हैं, जिससे पता ये चलता है इखलास, मुखलिस होना। बंदा दिल के अंदर इखलास पैदा करे, इल्म इसलिए हासिल ना करे कि लोग कहेंगे कि बड़ा आलिम है। शहादत का जाम इसलिए न पिए कि लोग कहेंगे बहुत बड़ा शहीद है। दौलत खर्च इसलिए न करे कि लोग कहें कि ये तो बहुत बड़ा सखी है। नहीं, ये सारी चीज़ें इसलिए करे, कुरान की नौकरी इसलिए करे, मेरे अल्लाह तू राज़ी हो जा। शहादत का जाम इसलिए पिए, मौला तू राज़ी हो जा। और ये दिन रात माल की तकसीम इसलिए करे कि मौला तू राज़ी हो जा। और जब बंदा रब को राज़ी करने के लिए बढ़ता है, उसे राज़ी करने के लिए बढ़ता है, तो फिर रब भी ऐलान फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली
जन्नती। अल्लाह जल्ला जलालहू फिर उस सखी को बुलाता है, कुरान के आलिम को बुलाता है, उस हाफिज को बुलाता है, उस दौलत के तकसीम करने वाले को बुलाता है, उस शहीद को बुलाता है, आजा आजा, जब तू मुझसे राजी हो गया है तो मैं रब होकर ऐलान करता हूं मैं तुझसे राजी हो गया। यारो आपको आखिरी बात, हुजूर के साथ मोहब्बत बड़ी थी, हुजूर से प्यार बड़ा था, प्यार बड़ा था। और मैं महसूस करता हूँ जब मैंने पढ़ा तो एक जुमला मैंने सुना था कि मर मर के पहुँचा हूँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर मर के पहुँचा इस दिल रुबा के वास्ते। वो सोचते होंगे कि सारे लोग बाज़ार में चले जाते, बागबानी के लिए चले जाते, ज़राअत के लिए चले जाते, मगर ये एक अबू हुरैरा होते, सामने बैठ जाते, बस तक रहे होते कि मैं आका के चेहरे को देख रहा हूँ। कान वजहहु वरकतु मुसहफिन, ये तो रुखे मुस्तफ़ा, ये तो कुरान का वर्क नज़र आता है। नहीं जाते थे, इतना प्यार था। लोग चले जाते मगर आप दरवाज़ा मुस्तफ़ा छोड़कर नहीं जाते थे, दरवाज़ा मुस्तफ़ा छोड़कर नहीं जाते थे। ये आपका प्यार था सरकार के साथ। देखिए मुद्दत है सिर्फ 4 साल, 4 साल सिर्फ मुद्दत है, मगर आपकी रिवायात को आप देखें 5000 से बढ़ गई। और लोग आज अगर इश्क व मस्ती का किबला रिवायात से कोई तलाश करना चाहता है तो सबसे पहली नज़र इंतखाब जो काम करती है वो अबू हुरैरा पर पड़ती है। इसलिए ये मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। और सरकार भी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। जो बंदा ये चाहता है कि पक्का ईमानदार हो तो मेरी ज़ात के साथ मोहब्बत सबसे ज़्यादा करे। बीवी की मोहब्बत पीछे हो, बच्चों की मोहब्बत पीछे हो, वो आबाओ अजदाद की मोहब्बत पीछे हो। जब सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे मुस्तफ़ा से होगी तो मैं ऐलान करता हूँ कि अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। अल्लाह जल्ला जलालहू हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।